जय श्री कृष्णा दोस्तों। हमारी लाइफ सिर्फ लक से नहीं चलती, हमारी लाइफ चलती है एनर्जी से और उसकी फ्रीक्वेंसी से। और सारे जो एस्ट्रोलॉजिकल ग्रह है, 9 ग्रह, वो सारे अलग अलग फ्रीक्वेंसी और एनर्जी हमारे ऊपर फेंकते हैं और हम लोग उसी हिसाब से हमारी लाइफ जीते हैं। और ये दोस्तों थोड़ा सा माइथोलॉजिकल या इनप्रैक्टिकल लग सकता है, पर मॉडर्न एज में साइंस भी यही कहती है कि हमारा शरीर एनर्जी से ही बना है और वो एनर्जी कॉस्मिक वर्ल्ड से हमारे शरीर की एनर्जी को कनेक्ट करती है। क्वांटम फिजिक्स भी यही कहता है कि हम लोग एनर्जी ही है, और अगर हम लोग एनर्जी है तो कॉस्मिक वर्ल्ड की एनर्जी हमें अफेक्ट क्यों ना कर सके। तो दोस्तों सारे जो ग्रह है उसकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, उसको कैसे हम लोग अट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे हमारे लिए यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत ही प्रैक्टिकल वाली नॉलेज मिलने वाली है। यहाँ पे मैं सिर्फ एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं करूँगा, हमारी लाइफ की बात करूँगा। अगर आपकी लाइफ को चेंज करना है तो ये वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि मैं सारे ग्रहों की एनर्जी उसको कैसे अट्रैक्ट करते हैं और हमारी लाइफ में वो एनर्जी कैसे अफेक्ट करती है, ये मैं आपको सिखाऊंगा। दोस्तों यहाँ पे आपको कोई भी बकवास सुनने को नहीं मिलने वाली, यहाँ पे आपको मिलेगा सिर्फ नॉलेज और अपनी लाइफ को मजेदार बनाने के कुछ तरीके। तो दोस्तों एस्ट्रोलॉजी में कुछ ग्रह ऐसे हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। वैसे 7 ग्रह है जिसे हम देख सकते हैं और वो डायरेक्टली हमारी लाइफ में अफेक्ट करते हैं, पर 2 ग्रह ऐसे भी है जो हमें दिखते नहीं है, राहु और केतु। वो भी हमें इफेक्ट करते हैं, पर वो एक फ्रीक्वेंसी पे हमें अफेक्ट करते हैं। तो हमें जानना पड़ेगा कि ये सारी जो फ्रीक्वेंसीज आ रही है कॉस्मिक वर्ल्ड से, उनको हम कैसे डील करें, कैसे अपने लिए यूजफुल बनाए। तो दोस्तों एक एक करके सारे ग्रहों की एनर्जी और वो क्या कर सकते हैं उसके बारे में हम समझने वाले हैं आज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रहों के राजा मीन्स सूर्य की। सूर्य की एनर्जी क्या है, सूर्य हमें क्या करवाता है, सूर्य हमारी लाइफ में क्या क्या अफेक्ट करता है, वो हम सबसे पहले जानते हैं। कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, आगे बढ़ने का हौसला, ये सारी चीज सन हमें देता है। अगर आपका सन खराब हुआ तो ये सारी चीज आपके लाइफ में नेगेटिव हो जाएगी। हम लोग ज्योतिषों को बहुत सुनते हैं कि वो बोलते हैं कि ये कुछ उपाय करो, वो उपाय करो और आपका सूर्य ठीक हो जाएगा या कोई भी ग्रह ठीक हो जाएगा। ऐसे कोई भी एनर्जी वर्क नहीं करती। अगर किसी एनर्जी को अपने लिए यूजफुल बनाना है तो उन्हें जो पसंद है वो हमें देना पड़ेगा, तब वो आपको जो पसंद है वो आपको खुशी खुशी देंगे। अगर आपको सूर्य की एनर्जी को अट्रैक्ट करना है तो हमें एवरी डे एवरी मॉर्निंग सनलाइट लेनी पड़ेगी। अगर हम लोग सुबह सुबह मॉर्निंग में जब सूर्योदय हो रहा होता है तब अगर सनलाइट हम ले तो हमें बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। और इसी वजह से वैदिक शास्त्रों में लिखा हुआ है कि सूर्य को जल चढ़ाइए सुबह सुबह। उसका मतलब ये नहीं है कि आप जल यहाँ से डालेंगे और सन को मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। पर अगर आप 5 मिनट सूर्य को जल देने में बिताएंगे या फिर सूर्य नमस्कार करने में बिताएंगे तो वो डायरेक्ट सनलाइट आपके बॉडी को पॉजिटिव इफेक्ट करेंगी। और ये चीज प्रैक्टिकली आपको कोई नहीं समझाता, पर यही रियलिटी है। और दोस्तों अगर किसी भी एनर्जी को अपने माइंड में अफेक्ट करवाना है, मीन्स हमारी माइंड को पॉजिटिव बनाना है, हमें सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए, हमें राजा जैसा बर्ताव चाहिए, तो हम एक चीज कर सकते हैं, सन की मेडिटेशन कीजिए। मीन्स सनलाइट में शांति से बैठिए, सन के बारे में सोचिए कि कैसा है सूर्य। आप सोचिए कि सन मुझे एनर्जी दे रहा है, सन मेरे साथ बात कर रहा है, सूर्य मेरी
नेगेटिव एनर्जी को काट रहा है। सन मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस दे रहा है। सन मुझे राजा बना रहा है। ये सारे अफर्मेशन यूज करके आप मेडिटेशन कीजिए डायरेक्ट सनलाइट में, और मॉर्निंग में करें तो बहुत अच्छा है। तो आप जो पॉजिटिव एनर्जी सन की देखेंगे अपनी लाइफ में, वो आप किसी भी उपाय से नहीं ला पाएंगे। आपको कोई अंगूठी पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको डायरेक्ट सन से कनेक्ट करना पड़ेगा। और अगर आपने ये कर दिया तो आपका सूर्य कुंडली में बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं मून की, चंद्र जिसे क्वीन भी कहते हैं। और अगर हम मून की बात करें तो मून है हमारा माइंड। अगर बहुत सारे पैसे कमाने हैं तो भी चंद्र आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा। आपकी स्लीप, इमोशन, पीस, ये सब कुछ चंद्र आपको देता है। और अगर चंद्र आपके फेवर में हो तो आपको डिप्रेशन छू भी नहीं पाएगा। और अगर आपका चंद्र खराब है तो आपको एंजाइटी आएगी, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही लो रहेगा, आप डिप्रेशन में जा सकते हैं, या फिर आपके मूड स्विंग्स भी हो सकते हैं। चंद्र की एनर्जी को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ सिंपल उपाय करने पड़ेंगे। अगर आपकी कुंडली में चंद्र वीक है, या आपकी बॉडी में आपको फील हो रहा है कि आपको इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, तो चंद्र को मजबूत अवश्य कीजिए। अगर आपको चंद्र की एनर्जी को अट्रैक्ट करना है तो वाटर आपको ज्यादा पीना चाहिए। आपको रात को स्क्रोलिंग और टाइम पास नहीं करना चाहिए। आपको अच्छी नींद लेनी चाहिए। और अगर आपको मेडिटेशन के थ्रू आपके माइंड को काम करना है, रात को चंद्र के नीचे मेडिटेशन स्टार्ट कर दीजिए। आप चंद्र के बारे में सोचिए, आप शीतलता के बारे में सोचिए, आप सोचिए कि मेरा माइंड बहुत ही ज्यादा पीस महसूस कर रहा है, मैं बहुत ही शांत हूँ, सब चीज मेरी फेवर में आ रही है। कुछ ऐसे अफर्मेशन यूज कीजिए और आप देखेंगे कुछ दिनों में चंद्र आपका मजबूत होके इमोशनली आपको बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील करवाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं मार्स की। मंगल ग्रहों का सेनापति है, वो थोड़े से उग्र है, क्योंकि सेनापति बनने के लिए बहुत ही ज्यादा उग्र स्वभाव चाहिए, आपको बहुत ही ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए, और कभी कभी ये सारी चीजें ईगो में भी कन्वर्ट हो जाती है, या फिर आपको थोड़ा सा गुस्सैल भी बना सकती है। इसीलिए आपको कोई भी ज्योतिष बोलेगा कि अगर आपका मंगल केंद्र में बैठा है तो आपको गुस्सैल बनाएगा, बट एक्चुअली वो आपको गुस्सैल बनाने के लिए नहीं आए हैं, वो आए हैं आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस देने, आपकी सोच वॉरियर की तरह बनाने के लिए। और अगर आप वॉरियर की तरह सोच बनाएंगे अपनी, तो ऑब्वियसली कुछ चीजें ऐसी होंगी जो बाय डिफॉल्ट उसके साथ आएगी, जैसे कि करेज, डिसिप्लिन, फिजिकल पावर, और हाँ एम्बिशन। आपका मंगल अगर आपको अफेक्ट कर रहा है, चाहे नेगेटिव या पॉजिटिव, एक चीज वो अच्छा करेगा कि आपको बहुत ज्यादा एम्बिशियस बना देगा, बट हाँ उसके साथ वो ईगो भी ला सकता है, आपको रिजिड भी बना सकता है, आप अपने अलावा किसी और के बारे में सोचेंगे ही नहीं। तो ये सारी एनर्जी को ठीक करने के लिए आपको सिंपल से कुछ प्रैक्टिकल उपाय करने पड़ेंगे। आपकी मास की एनर्जी को ठीक करना पड़ेगा, और अगर आपने मास की एनर्जी ठीक कर दी तो आप एक सेनापति होंगे और अनबीटेबल वॉरियर बन सकते हैं। अनबीटेबल वॉरियर दुनिया की किसी भी जंग को जीत सकता है, अपने माइंड की भी। तो दोस्तों अगर आपको मास की एनर्जी को पॉजिटिवली अपने अंदर लेना है तो सबसे पहले आप फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट कर दीजिए। मीन्स जिम जाइए, दौड़िए, अपने शरीर को मजबूत बनाइए। आप कोल्ड शावर भी ले सकते हैं, जिससे आपका मंगल मजबूत हो सकता है। और हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, अपने रूटीन को एक्शन ओरिएंटेड बनाइए। अपने रूटीन को ऐसा बनाइए कि एक भी सेकंड आपका वेस्ट ना हो। अगर आपने इतना कर लिया और साथ में ही मास की थोड़ी सी मेडिटेशन कर ली तो आपको वॉरियर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। और मेडिटेशन कैसे करना है? आप अपने घर में शांति से बैठिए या शिवालय में जाइए, और आप घर के किसी भी कोने में बैठ सकते हैं और शांति से बैठ के मंगल महाराज के बारे में सोचिए। मंगल महाराज मुझे बहुत सारी शक्ति दे रहे हैं,
मुझे फिजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना रहे हैं, मुझे बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव बना रहे हैं। अगर आपने कुछ ऐसे अफर्मेशन स्टार्ट किए, मंगल की एनर्जी गणेश जी से भी आती है, तो घर में अगर आप लाल गणेश जी की मूर्ति लाए और उनकी पूजा करेंगे तो 100% रिजल्ट दुगना हो जाएगा और आपका मास शांत हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं बुध ग्रह की। मर्क्यूरी, वो आपको ऐसी एनर्जी देता है जो आपके बिजनेस में काम आती है। आपको स्पीकिंग अच्छी करवाता है, मीन्स आपकी बोलचाल अच्छी होगी, आपके अंदर ह्यूमर आएगा, आपको एक अच्छा लर्नर और लिसनर बना सकते हैं। तो ऐसी एनर्जी किसी के भी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर बुध महाराज को आपने पॉजिटिवली अपने फेवर में कर दिया तो आपको बिजनेस वर्ल्ड में सक्सेसफुल होने में कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों बुध महाराज को स्ट्रॉन्ग करने के कुछ उपाय है, जैसे कि कंटिन्यूअस लर्निंग, और रीडिंग से अगर आप लर्निंग करें तो बुध अवश्य मजबूत होंगे। दूसरा आप कर सकते हैं पब्लिक स्पीकिंग की प्रैक्टिस कीजिए। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट, आपके आसपास के लोगों से कम्युनिकेशन ज्यादा कीजिए। मीन्स अगर आप इंट्रोवर्ट टाइप ऑफ पर्सन हो तो आपको थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट होना पड़ेगा, आपको लोगों से कम्युनिकेशन स्टार्ट करना पड़ेगा, उससे आपका बुध मजबूत होगा। और अगर उनका मेडिटेशन करना है तो आप किसी भी शिवालय में जाइए, बुद्ध भगवान के जाप से, मीन्स उनका बीज मंत्र है, वो बीज मंत्र करते हुए शिव जी को जल अर्पित कीजिए और शांति से शिवालय में एक कोना पकड़ के बैठ जाइए, बुद्ध भगवान के बारे में सोचिए। आप आंख बंद करके यही बोलिए कि बुद्ध भगवान मुझे अच्छी बुद्धि दीजिए, मुझे अच्छा कम्युनिकेशन पावर दीजिए और मुझे लोगों से बात करने का अच्छा तरीका सिखाइए। अगर आपने इतना कर लिया तो आपका बुद्ध अवश्य मजबूत हो जाएगा और बुद्ध महाराज पावर की ऐसी फ्रीक्वेंसी आपके जीवन में लाएंगे कि आपको कम्युनिकेशन में कोई नहीं हरा पाएगा। अब बात करते हैं गुरु ग्रह की, बृहस्पति ग्रहों के गुरु के बारे में। मीन्स कि वो एक ऐसा प्लेनेट है जो सारे ग्रहों को कंट्रोल करता है। बहुत सारे ज्योतिष कहते हैं कि अगर आपका गुरु मजबूत है और गुरु अच्छे स्थानों पे बैठा है, मीन्स लाभेश पे बैठा है, भाग्येश में बैठा है, तो आपको किसी को भी कुंडली दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गुरु में इतना पावर है कि वो खराब से खराब ग्रह को भी ठीक कर सकते हैं। इनको एक्टिवेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है और गुरु की एनर्जी बहुत ही इजीली आपको मिल सकती है। इसमें आपको बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं डालनी पड़ेगी, पर हाँ कंसिस्टेंट बनना पड़ेगा। अगर आप गुरु ग्रह की फ्रीक्वेंसी को पॉजिटिव करते हैं तो आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आएंगे, आपका डिप्रेशन चला जाएगा, आपको बड़ों की ब्लेसिंग्स मिलेंगी, आप नॉलेज एक्वायरिंग के लिए कैपेबल हो जाएंगे, आपको स्पिरिचुअली भी वो इंक्लाइन कर देंगे और हाँ सबसे इम्पोर्टेंट, आपको बहुत सारा धन देंगे। तो दोस्तों अगर आपको गुरु की फ्रीक्वेंसी को एक्टिवेट करना है, सिर्फ 2-3 ही उपाय करने हैं। सबसे पहला उपाय है किसी भी गुरु से आप मिलिए, उनका रिस्पेक्ट करिए, उनसे कुछ अच्छी बातें कीजिए, इससे आपका गुरु एक्टिवेट होगा। अगर आप विष्णु भगवान के मंदिर में जाएंगे, मीन्स कृष्ण भगवान का मंदिर, रणछोड़ राय का मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर, वहां पे जाके सिर्फ माथा टेकेंगे, वहीं से आपका गुरु एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि विष्णु ही गुरु की एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर विष्णु जी को आपने एक्टिवेट कर लिया तो आप चाह के भी बुरे कर्म नहीं कर पाएंगे। और गुरु ग्रह का मेडिटेशन करने के लिए आपको कोई मंत्र का जाप नहीं करना, आप शांति से भगवान के सामने बैठिए, अपने घर के टेम्पल में शांति से बैठ के बस सबका आभार प्रकट कीजिए कि थैंक यू फॉर एवरीथिंग। जिसने मेरी लाइफ में मदद की है, मुझे कुछ कुछ नॉलेज दिया है, मुझे कुछ अच्छा दिया है, उन सब का मैं आभार प्रकट करता हूँ। बस इतना करेंगे, आपकी गुरु की एनर्जी पॉजिटिवली आपके तरफ अट्रैक्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी। और अगर गुरु ग्रह की पॉजिटिव एनर्जी आपके पास आ गई तो कुंडली के किसी भी ग्रह की इतनी ताकत नहीं है कि उनकी एनर्जी को बाईपास कर सके।
अब दोस्तों बात करते हैं शुक्र ग्रह की। शुक्राचार्य, उन्हीं के नाम से शुक्र ग्रह है। तो शुक्र ग्रह क्या करता है? कुछ लोग शुक्र ग्रह को नेगेटिव समझते हैं, बट एक्चुअली शुक्र बहुत ही पावरफुल है। अगर आपको लव, लग्जरी, आर्ट, इन सब चीजों में इंटरेस्ट है और ये सब चीज आपकी लाइफ में चाहिए, तो शुक्र को पावरफुल करना बहुत ही जरूरी है। और अगर आपके शुक्र की एनर्जी कमजोर है तो आपके रिलेशनशिप इश्यूज हमेशा रहेंगे, फाइनेंशियल इश्यूज रहेंगे। आप कितना भी कर ले, अपनी लाइफ को अपलिफ्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शुक्र ही आपको लग्जरी देता है। अगर आपको कार खरीदनी है तो शुक्र की एनर्जी को एक्टिवेट करना पड़ेगा। अगर इवन बाइक भी खरीदना है तो भी शुक्र ही आपको पावर देगा। अब दोस्तों, शुक्र को पावरफुल बनाने के लिए सबसे पहला काम कीजिए, अपने आसपास बहुत ही काम एनवायरनमेंट बनाइए, बहुत ही रिलैक्स एनवायरनमेंट। आप अगर अपने घर में भी चाहे तो स्लो म्यूजिक स्पीकर पे चालू रख सकते हैं, जिससे भी आपके घर में शुक्र की एनर्जी एक्टिवेट होगी। और अगर फ्लूट या फिर ऐसा कोई क्लासिकल म्यूजिक जो सिर्फ म्यूजिक है, मैं लिरिक्स की बात नहीं कर रहा, कम आवाज में अपने घर में चालू रखिए, पूरे दिन चालू रखिए। इससे आपके घर के शुक्र की एनर्जी एक्टिवेट होगी और आपके माइंड में भी उसका प्रभाव पड़ेगा। अगर आपको शुक्र की मेडिटेशन करनी है तो आपके घर के बेस्ट में बेस्ट जो कोना हो वहां पे बैठिए, चाहे वो किसी भी दिशा में हो। वहां पे पीसफुली बैठिए और शांति से अपने हार्ट के बारे में सोचिए कि मैं अपने हृदय से बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मुझे सब चीज़ मिल गई है, मुझे बहुत ज़्यादा लव मिल रहा है, मैं बहुत ही लग्जूरियस लाइफ जी रहा हूँ। कुछ ऐसे अफर्मेशन के साथ शुक्र का एनर्जी पॉजिटिवली अपने अंदर ला सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपका शुक्र अच्छे से एक्टिवेट हो गया तो आपको लग्जरी भी मिलेगी और शांति भी मिलेगी। अब दोस्तों बात करते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रह की, वो है सैटर्न, शनिदेव। वो भी एक्चुअली एक टीचर ही है, पर कुछ स्ट्रिक्ट टीचर है। उनको अगर आपको पैसे के बारे में सिखाना है तो पहले सारे पैसे खींच लेंगे और फिर बोलेंगे अब बता पैसे की वैल्यू क्या है। और जब आप पैसे की वैल्यू सीख लेंगे तो जितना आपसे खींच लिया था उससे दुगना भी देंगे। तो सैटर्न कोई नेगेटिव प्लेनेट नहीं है, वो है डिसिप्लिन, वो है धर्म। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो सैटर्न आपके साथ अच्छा सलूक करेगा ही करेगा। सैटर्न मीन्स साढ़े साती जब भी आती है किसी के लाइफ में, या फिर कोई महादशा चल रही है या और कोई भी दशा चल रही है, तो शनि उस टाइम आपको परेशान करने के लिए नहीं आ रहे। वो आएंगे आपको डिसिप्लिन देने, वो आएंगे आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस देने, मीन्स वो आपको काबिल बनाने के लिए आ रहे हैं। मीन्स अगर आपको मैं आज 1 करोड़ रुपए दे दूं और बोलूं कि आप जो चाहे वो कीजिए, तो मैं मानता हूं कि सारे लोग 1 महीने में सारे पैसे उड़ा देंगे। पर सैटर्न क्या करता है पता है? वो पहले आपको काबिल बनाता है 1 करोड़ खर्च करने के, उसके बाद आपको पैसा देता है। मीन्स वो आपको 100 मीटर रेस जिताने के लिए नहीं आते, वो आपको मैराथन जिताने के लिए आते हैं। तो वो जब भी आपको कुछ देंगे तो वो मान लीजिए आपके पास लॉन्ग टर्म रहेगा, क्योंकि वो सिर्फ कुछ दे के नहीं जाएंगे, उस चीज के काबिल बना के भी जाएंगे। तो उनकी एनर्जी तो आपके लाइफ में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। सैटर्न बहुत ही पावरफुल प्लेनेट है। अगर आप ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से देखिए तो जब भी सैटर्न 7.5 स्टार्ट करते हैं तो वो 3 घरों को एक साथ अफेक्ट करते हैं। मीन्स जिस घर में वो है वो खुद, उसके आगे वाला और एक उसके पीछे वाला, ये तीनों ग्रहों को एक साथ वो अफेक्ट करते हैं। तो इतने पावरफुल ग्रह को हमें अपने लिए पॉजिटिव बनाना 100% जरूरी है। उनकी फ्रीक्वेंसी और एनर्जी को अट्रैक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके लिए हमें कुछ छोटी छोटी चीजें ही करनी है। हमें धर्म के साथ रहना है, मीन्स कभी भी कुछ बुरा नहीं करना, चोरी चकारी ये सब।
दूसरी चीज, हमें अपनी लाइफ में डिसिप्लिन रखना है। मीन्स डेली रूटीन होना चाहिए, रोज काम पे जाना चाहिए और काम में काम चोरी नहीं करनी चाहिए। अगर ये कुछ चीजें करेंगे तो सैटर्न आपका मजबूत होगा। और हाँ, अगर आप कोई टॉप लेवल पे है या मैनेजरियल लेवल पे है तो आपके नीचे जो सबऑर्डिनेट्स है उन सभी लोगों से अच्छा सलूक कीजिए। बस इतना करेंगे, शनि आपका मजबूत हो जाएगा। और मेडिटेशन के थ्रू आपको अगर शनि की एनर्जी को एक्टिवेट करना है तो आपको सिंपली अपने देवस्थान में बैठिए और शांति से बैठिए विदाउट डिस्ट्रैक्शन और अपने इष्ट देव का नाम लीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ कर सके तो वो कीजिए, पर हाँ, ये सारी चीजों में डिस्ट्रैक्शन नहीं आना चाहिए, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन आएगा और शनि चले जाएंगे। तो कंटिन्यूसली, पीसफुली और डिसिप्लिन के साथ उनका मेडिटेशन कीजिए और शनि को अट्रैक्ट करके अपनी लाइफ का लॉन्ग टर्म गेम खेलिए। अब दोस्तों, ये सारे जो ग्रह थे 7, वो तो हमें दिखते हैं, वो हम लोग कैसे एनर्जी अट्रैक्ट कर सकते हैं उसके बारे में जानते हैं। अब 2 ग्रह ऐसे आ रहे हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानता, मीन्स उन्हें किसी ने नहीं देखा, राहु और केतु। और ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्लैनेट्स है, उनके बारे में सोचना समझना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वो अनप्रिडिक्टेबल है। मीन्स राहु और केतु दोनों की एनर्जी ऑपोजिट डायरेक्शन में चलती है। राहु आपको भ्रम पैदा करता है, आपको बड़ा इंसान बना देगा रातों रात मन में ही। पर केतु आपके मन से सारे डिजायर्स चकनाचूर कर देगा। मीन्स दोनों ऑपोजिट है। उनकी एनर्जी को अट्रैक्ट करने के लिए मीन्स मैं दोनों के बात एक साथ ही करूंगा, क्योंकि राहु और केतु बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ग्रह है और उनके बारे में मैं डिटेल में एक और वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं सिर्फ राहु और केतु की ही बात करूंगा। तो दोस्तों, राहु और केतु को अट्रैक्ट करने के लिए आपको सबसे पहले नेगेटिविटी को दूर करना पड़ेगा। आप अगर नेगेटिव है, आप अपने माइंड में क्रिमिनल थिंकिंग रखते हैं, तो राहु केतु हमेशा आपकी एनर्जी को खराब करेंगे। तो दोस्तों, राहु और केतु अगर आपके लाइफ में अच्छा प्रभाव देने लगे तो आप जीवन में कभी भी कुछ बुरा नहीं करेंगे। और राहु और केतु कलयुग के भी प्लेनेट है। मीन्स टेक्नोलॉजी से लेके सोशल मीडिया, एम्बिशन, अनकंडीशनल लव, ये सब कुछ राहु केतु ही देते हैं। तो दोस्तों, उनको अट्रैक्ट करने के लिए आपको सबसे पहले व्यसन को छोड़ना पड़ेगा। मीन्स अगर आप ड्रिंक करते हैं, तंबाकू खाते हैं या कोई ऐसी खराब हैबिट जो आपके लाइफ के लिए अच्छी नहीं है, वो आपको सबसे पहले छोड़नी पड़ेगी और सिंपली मेडिटेट करना पड़ेगा विथ अफर्मेशन लाइक मैं इल्यूजन को तोड़ रहा हूँ, मैं अपनी रियलिटी को देख रहा हूँ, मैं कंफ्यूजन में नहीं हूँ, मैं पूरी दुनिया से डिटैच हूँ, मैं कर्मों से डिटैच हूँ। अगर आप कुछ ऐसी अफर्मेशन के साथ राहु महाराज या केतु महाराज की मेडिटेशन करते हैं तो उनकी एनर्जी 100% आपको मिलने वाली है। अगर राहु और केतु आपके फेवर में हो तो इस कलयुग में दुनिया आप जीत सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने ये बात की कि कैसे ये 9 प्लैनेट्स हमारी लाइफ की एनर्जी को अफेक्ट करते हैं, कैसे उनकी एनर्जी को पॉजिटिव बनाया जा सकता है। और दोस्तों, ये तो टिप ऑफ आइसबर्ग है, ऐसे तो बहुत सारे आगे वीडियो आने वाले हैं जहाँ पे मैं डिटेल में एक एक प्लैनेट्स के बारे में समझाऊंगा, एनर्जीज के बारे में समझाऊंगा और कुंडली में अगर आपको कोई दोष है तो वो कैसे दूर कर सके, और वो भी प्रैक्टिकल थिंकिंग के साथ। तो ये चैनल आपको अवश्य सब्सक्राइब करनी चाहिए और ऐसे वीडियोस लोगों को भी शेयर करने चाहिए, जिससे आपका खुद का गुरु भी पॉजिटिव होगा। तो ऐसी ही मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी की वीडियोस आपको अच्छी लगती है और देखना है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे आने वाले वीडियोस को ध्यान से देखिएगा। आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी और वो भी पॉजिटिव वे में।
जय श्री कृष्णा।